नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। दिल्ली में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं क्योंकि लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोरोना पर लगाम कब लगेगी। सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार। नए केसेस ने तोड़े 2021 के सभी रिकॉर्ड्स। अब क्या दम निकाल कर ही मानेगा कोरोना? देश में कोरोना की मार, एक दिन में केस 1 लाख के पार। आखिर सावधानी क्यों नहीं बरत रहे लोग? देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले साल देश में जो स्थिति थी, अब भी लगभग कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लॉकडाउन लगा दिया गया था और इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अपना विकराल रूप दिखाने लगा है और कोरोना के नए मामलों की संख्या ने 2021 के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 4033 पॉजिटिव केसेस थे और 86,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। 4.64% पॉजिटिविटी थी कल। तो दिल्ली में पिछले हफ्ते काफ़ी कंपैरेटिवली केस काफ़ी रहे हैं और पूरे देश में भी आज अभी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि देश के अंदर जो केसेस आए हैं 1 लाख से ऊपर केसेस, जो आज तक का हाईएस्ट है पूरे देश के अंदर। और मुझे तो ये लगता है कि अभी सभी लोगों को इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है और बचाव जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दिल्ली में एक दिन में 4000 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। 21 मरीजों की मौत हुई, जो कि 1 जनवरी 2021 के बाद सर्वाधिक है। दिल्ली में महामारी की चौथी लहर के बीच अप्रैल की शुरुआत 2000 से ज्यादा मामलों से हुई थी। अगले ही दिन 3000 से ज्यादा नए मामले आ गए। वर्तमान में दिल्ली में कोरोना के कुल 13,982 एक्टिव मामले हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश की बात करें तो देश में पहली बार 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,25,90,067 हो गई। वहीं 478 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,101 हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और देश में वैक्सीनेशन ठीक से ना होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली मोदी सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, टीकाकरण करने की बजाय वैक्सीन को दूर दराज के देशों में एक्सपोर्ट करने पर ज़्यादा बल दे रही है, ज़्यादा वजन दे रही है। और आंकड़े इतने चौंका देने वाले हैं जिससे यह नज़र आता है कि भारत ने अपने देशवासियों को इतनी वैक्सीनेशन नहीं करी जिससे ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर दी। राघव चड्ढा यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार के वैक्सीन एक्सपोर्ट करने को लेकर भी निशाना साधा और दूसरे देशों की होड़ न करने की अपील की। ये सरकार जो नेशनलिज्म की बात करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 56 इंच की मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नेशनलिज्म कहां है? टीकाकरण का राष्ट्रवाद कहां खो गया आपका, जो आज आप हिंदुस्तान के लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं समझते, लेकिन युगांडा, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, केनिया में बैठे लोगों की जान की कीमत आपके लिए हिंदुस्तान के लोगों की जान की कीमत से ज्यादा हो गई। कोरोना की वजह से चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.64% हो गया है। करीब 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम था। हफ्ते भर पहले तक ये 1.67% था। इस हफ्ते दिल्ली में औसत पॉजिटिविटी रेट 3.56% रहा है। इस महीने अब तक 13,984 मामले सामने आ चुके हैं।
ऐसे में दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, उसको कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, वरना देश फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिससे वो उभरने की कोशिश में लगा है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। तो कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। दिल्ली में खासकर आपने देखा होगा लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसीलिए गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से समय समय पर जारी कर दी जाती ताकि इस कोरोना की वेव को रोका जाए। एसोसिएट एडिटर चिराग कोठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चिराग, ये चिंता बढ़ाता है, लगातार हम चर्चा कर ही रहे थे पिछले 2-3 दिनों से केसेस में जो बढ़ोतरी हो रही थी, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जब केस बढ़ रहे हैं, अब सवाल आगे का ये उठता है कि सरकार इसके लिए कितनी तैयार है। क्या अस्पतालों में बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर्स की संख्या पर्याप्त है? हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं अगर मामले इसी तरह से बढ़ते हैं तो? अगर बात की जाए तैयारी की, तो तैयारी तो नाकाफी है ही, लेकिन साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल ने एक चीज और जो कोविड वैक्सीन को लेकर जो है वो साफ कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा और बाकायदा ये बात उन्होंने मेंशन की है कि एक तो जो आयु जो एक तय की गई है उसको एक तो हटा देना चाहिए, यानी कि हर एक शख्स को कोविड वैक्सीन लगनी चाहिए और दिल्ली में 3 महीने में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा अगर कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराता है केंद्र सरकार। दूसरी उन्होंने जो प्रधानमंत्री से मांग की वो ये भी साथ साथ की है कि इसको एक व्यापक स्तर पर जो है अब फैलाने की जरूरत है इस पूरे मुहिम को। तो जाहिर तौर पर ये एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 3500 से ज्यादा केसेस आए हैं। आज भी जो है वो मौतों की संख्या 15 के आसपास है, यानी साफ है पिछले 4-5 दिनों के आंकड़े अगर उठाएं तो अलार्मिंग है आंकड़े, और लगातार हम डिस्कस भी कर रहे हैं किस तरह से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में तैयारी तो ऑब्वियसली शुरुआत में आपको याद होगा जब कोविड बहुत ज्यादा फर्स्ट फेज था, तब दिल्ली सरकार ने काफी तैयारियां की थी। कई सारे कोविड हॉस्पिटल स्टैब्लिश किए थे, कई सारे वैक्सीनेशन, उस समय कई सारे कोविड सेंटर्स बनाए गए थे जिसमें बाकायदा बेड्स की व्यवस्था की गई थी। हालांकि उस वक्त भी बहुत सारे केसेस आए थे, लेकिन ये भी आपको याद होगा जब उस समय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बात कही थी कि 5 लाख से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। तो यानी कि ये बात अब कहीं ना कहीं सत्य के आसपास नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस तरह से दूसरी लहर है ये और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अलार्मिंग सिचुएशन तो है ही, और वहीं दूसरी तरफ कोई लॉकडाउन का प्लान भी नहीं है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि ये ट्रेंड कब तक रहता है और क्या वाकई कोई ठोस कदम उठाने की आगे जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल, ये ठोस कदम उठाने की जरूरत सरकार को पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा। हालांकि अभी तक तो चिराग यही सरकार की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे थे, अस्पतालों में चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, कई बार ऐसा होता है कि जब केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों की व्यवस्थाओं की पोल खुलती है। तो दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों में, कभी 3000 से 4000 के बीच में केस आए हैं, आज भी आप बता रहे तकरीबन 3500 के आसपास से केस आए हैं। तो इंतजाम हम कितने तैयार हैं? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के जो अस्पताल है वहां पर किस तरीके की तैयारियां इन बढ़ते केसेस को लेकर की गई हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी तो तैयारियों की जहां तक बात है कि वो कोविड सेंटर्स तो बनाएंगे, और सरकार एक तरह से कहा जाए कि आश्वस्त भी है, क्योंकि सरकार ने इससे भी भयानक रूप देख लिया है। अब सरकार एक तरह से प्रिपेयर है मेंटली, क्योंकि इससे पहले जो वेव आई थी उसमें जबरदस्त केसेस उछाल आए थे, कई एक दिन में 10-10 हजार केसेस भी आए थे। तो ये सिचुएशन हमने देखी है दिल्ली में, और ऐसे में उस समय जो स्थिति पैदा हुई थी हमें और आपको अच्छी तरह मालूम है किस तरह से कोविड सेंटर्स लगातार बढ़ाए गए थे। कई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड सेंटर्स बना दिया गया था, जो सरकारी अस्पताल थे उनको थ्रू आउट कोविड सेंटर्स बना दिया गया था। उससे नुकसान उन लोगों का हुआ जो रेगुलर बीमारी से ग्रस्त लोग थे, वो उनका इलाज नहीं हो पाया प्रॉपर, वो उनकी कई लोगों की डेथ हुई ऐसे केसेस में। और ये सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि केसेस उस समय लगातार बढ़े थे। तो अब भी दिल्ली सरकार प्रिपेयर है इस बात को लेकर, और उनका कहना है कि जहां तक बेड्स की व्यवस्था है, जहां तक है वो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब एक सवाल और भी है, इसमें जो लोग हैं अब वो क्योंकि सेल्फ क्वारंटीन करते हैं लोग, अपने आप को अस्पतालों में एडमिट ही नहीं होते हैं, कई लोगों को वर्स्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वो लोग अपने घर में ही अपना ट्रीटमेंट करते थे। उनको पता है कि ज्यादा कोई इसका ट्रीटमेंट है भी नहीं। अब बेशक वैक्सीनेशन आ गई है, तो अब लोगों का ये बल है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इसकी जो एज बार है उसको हटा देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो सेंटर्स खुलेंगे वो भी कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए उनको खोलने की। तमाम ऐसी बातें कही है। तो यानी अब ज्यादा बल इस बात पर है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो खुले, एज बार हटे, और जल्द से जल्द जो वैक्सीनेशन है वो दिल्ली वासियों को मिले।
बिल्कुल सही कहा चिराग आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये चिंता तो बढ़ा ही रहा है किस तरह से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है इस वेव से निपटने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।